हेलो फ्रेंड्स, मैं दयानंद जहांगीर आपका जस्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जो 10th क्लास का एनसीईआरटी का और सीबीएसई बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, जो कि एक पार्ट है नंबर सिस्टम का। किसका पार्ट है? नंबर सिस्टम का। हम इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है यूक्लिड डिवीजन लेमा, सेकंड है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, थर्ड है डिविजिंग इरेशनल नंबर्स एंड फोर्थ इज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर्स। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। प्लीज शेयर करेंगे। जो बंदे, जो आदमी और जो स्टूडेंट्स इसको 10 शेयर करेगा उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, मैथ्स का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। और मेरे को ये व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ट्यूशंस भी भेज सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9887005706। इसे भेजिए और जो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो 14 to 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस और सारे समराइज ऑफ ऑल द कॉम्पिटिटिव जितने भी इंस्टीट्यूट्स है उन सभी का एक समरी होगा। तो उस स्टडी मटेरियल से बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, यानी आपको इस जो भी पढ़ाया जाएगा इस टॉपिक के अंदर, इस स्टडी मटेरियल के अंदर आपको सारे का सारे टॉपिक्स कवर करवा दिए जाएंगे। तो हमने रियल नंबर्स को हम डिफाइन करेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स को डिफाइन करने के लिए कि रियल नंबर्स कौन से नहीं होते, ये सारे के सारे हमने 6th क्लास से लेके अभी तक 9th क्लास तक पढ़ लिया था। फिर भी उसको रिवाइज करवाया जाएगा कि रियल नंबर्स होते क्या है, रियल नंबर्स के पार्ट कौन कौन से होते हैं। देयर आर द 2 पार्ट, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। बात आती है रेशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता। हम उसको डिस्कस करेंगे। चलिए, इसका फर्स्ट पार्ट है, चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम क्या होते हैं? एल्गोरिथम इज अ प्रोसेस टू स्टेप बाय स्टेप हम उस चीज को क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम से हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपने अभी तक मेरे हिसाब से फर्स्ट चैप्टर कर लिया होगा। आप इस वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो के जो फर्स्ट चैप्टर के पार्ट को देखिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या चीज नई सीखने को मिली है। तब आपको बहुत कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी। तो एचसीएफ हम पहले नॉर्मल लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकालना सीखेंगे और यूक्लिड डिवीजन लेमा अगर क्वेश्चन आता है तो किस तरह से निकालेंगे, बाय द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, हाउ वी कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ द 2 नंबर्स और 3 नंबर्स। चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय लेमा? लेमा क्या होता है? लेमा इज द प्रूव्ड स्टेटमेंट। प्रूव्ड स्टेटमेंट मीन्स कि हमें पता है दिस इज डिविडेंड ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, मतलब ए यहाँ पे क्या है, डिविडेंड है, बी डिवाइजर है, क्यू इज क्वोशिएंट एंड आर इज द रिमाइंडर। नॉर्मल सा जैसे एक आपको एक्सरसाइज करके बताता हूँ, क्वेश्चन है जैसे 8 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे 3 क्या है? 3 ये तो वैल्यू है आपकी ए, 3 इज योर बी। अच्छा, अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 6। आंसर रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बचा मेरा 2, ये रिमाइंडर है। मीन्स दिस इज माई आर, ये मेरा बी है, ये मेरा ए है और ये मेरा क्यू है। तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। क्या इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 8 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 2। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रिमाइंडर हमेशा किससे छोटा होता है, इससे छोटा होता है। मीन्स बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर। और आप कह सकते हो आर क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है और बी से छोटा होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा या बी से छोटा होगा। ये कंडीशन हम पढ़ेंगे लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर। और इससे प्रूफ करेंगे कि किस तरह से इवन नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, किस तरीके से ऑड नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, किस तरीके से स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम के अंदर आता है। 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है।
सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसके अंदर प्रूव दैट द रूट 2 इज इरेशनल नंबर। इसको मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से करवाऊंगा कि आप जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे कि वाई रूट 2 इज इरेशनल नंबर, वाई रूट पी इज इरेशनल नंबर, पी फॉर प्राइम नंबर, वाई रूट पी इज इरेशनल नंबर। तो आपको अगर आगे के वीडियो देखने हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपका हर एक लेसन मिस ना हो, फ्री आपको मिलता रहे। फोर्थ इज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह से हम करते हैं, इसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से इरेशनल नंबर जैसे 0.2 बार इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि 9th क्लास में है। बोथ मेथड मीन्स एक तो आपका सब्जेक्टिव मेथड होता है कि जिसके थ्रू हम प्रूफ करते हैं कि रूट 2 को किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रूट 2 को हम 2 बार मीन्स 0.222 ये होता है, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या दैट मीन्स इक्वल्स टू 2/9। हाउ वी रिप्रेजेंट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप ये है फर्स्ट चैप्टर का ओवरव्यू। ओवरव्यू मीन्स आपको पढ़ना क्या क्या है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक है यूनिट डिवीजन लेवल, जिसके अंदर 2 पार्ट है। सेकंड है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। थर्ड है आपका रिलेटिंग इरेशनल नंबर एंड फोर्थ है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर। ये 4 पार्ट हम पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर सिस्टम क्या होता है उसको हम देखते हैं। व्हाट इज नंबर सिस्टम, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर को किस तरह से डिफाइन करते हैं या किस तरीके से हम बताते हैं कि रियल नंबर होता है, और क्या रियल नंबर से भी ज्यादा कोई बड़ा नंबर होता है या नहीं होता है। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए और इसके बाद में आपको मैं नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कहां से शुरुआत हुआ? इन एसेंट टाइम वी विल, हम लोगों ने क्या किया, स्टार्ट किया नंबर सिस्टम। सबसे पहले हमारे पास में आया नेचुरल नंबर। आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 10 12 100। आप कहेंगे कि 0 तो इसमें आ रहा है, क्या 0 नेचुरल नंबर में आता है? नहीं आता है, 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है। और पर 10 आता है, 100 आता है। मीन्स नेचुरल नंबर आर द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। आप क्या कह सकते हैं, नेचुरल नंबर कौन से हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो हम इस नेचुरल नंबर को हम अपना ऐसा मान लेते हैं कि हमारे घर का कोई बाथरूम है, घर का बाथरूम है। अब इसके अंदर हमने इंक्लूड कर दिया है बाहर का वॉश बेसिन मीन्स 0 अगर इंक्लूड कर देंगे नेचुरल नंबर के साथ में, इन 0 1 2 3 4 so on 10 15 और अप टू इन्फिनिटी, इसको हम बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? होल नंबर। और यही आपके बेसिक, जैसे आप आगे फोर्थ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें भी यही चीजें आती है, बट वहां पे आपको ट्रिकी मेथड से इसका आंसर निकालना होता है। नेचुरल नंबर को हिंदी में कहा जाता है प्राकृतिक संख्या है, और ये होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या है। आप इसका इन्फिनिटी। अब हमारे पास में आती है नंबर लाइन, जिसमें क्या होता है, नंबर लाइन में क्या है आपका, जैसे ये 0 है, इधर 1 2 3, इधर आपका -1 -2 -3, ये चीजें। तो अगर हम नेगेटिव चीजों को, नेगेटिव पार्ट को भी ऐड कर देते हैं इस नंबर सिस्टम के अंदर, नेगेटिव पार्ट को भी ऐड कर देते हैं, मीन्स हमारा -∞, -5 -10 -1 0 1 2 और अप टू 100 और 1000 प्लस अप टू इन्फिनिटी, इसको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। इसको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। इसको हम कहेंगे इंटीजर्स। तो हमारे पास में घर का बाथरूम नेचुरल नंबर, आपने वॉश बेसिन यूज कर लिया तो हम इसको बाथरूम प्लस वॉश बेसिन क्या हो गया हमारे पास? होल नंबर। अब इंटीजर मीन्स हो गया आपका एक कमरा जिसके अंदर आपके सारी चीजें आ गई है। इंटीजर्स आपके क्या आगे, जिसके अंदर अब आपके मीन्स अपन हम कह सकते हैं कि क्या नेचुरल नंबर के अंदर इंटीजर्स आते हैं? नहीं, बिकॉज नेचुरल नंबर इज पार्ट ऑफ होल नंबर। होल नंबर इज ए पार्ट ऑफ इंटीजर, बट इंटीजर इज नॉट ए पार्ट ऑफ होल नंबर, क्योंकि नेगेटिव चीजें होल नंबर नहीं आती और नेचुरल नंबर के अंदर 0 नहीं आता। ठीक है। अब इंटीजर के बाद में क्या होगा कि किसी भी नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं
किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम। रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है आपका रेशनल नंबर और सेकंड पार्ट है इरेशनल नंबर। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इरेशनल नंबर आर द दोज नंबर्स which cannot express in P by Q फॉर्म। अब ये P by Q फॉर्म क्या है? जैसे मैंने एक लिया 2, तो 2/1 लिख सकता हूं। अच्छा, 3/8 ये आपकी P by Q फॉर्म है। P by Q फॉर्म है, ये आपकी P by Q फॉर्म है। इसी डेफिनेशन को मैं इधर आता हूं, रेशनल नंबर के अंदर लिखता हूं कि व्हाट आर द रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की आपकी हमेशा आपकी डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। रेशनल नंबर आर द नंबर्स which can be expressed in P by Q form where Q is not equal to 0 and special attention देना है थोड़ा सा, and P and Q are co-prime number। P and Q are co-prime number होने चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? प्योर फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर बोलेंगे। और Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q क्या नहीं होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे इस टॉपिक को हम रेशनल नंबर को बड़े ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये चैप्टर सारा का सारा इसी पे ही डिपेंडेंट है कि को-प्राइम नंबर। अब बात आती है को-प्राइम नंबर कौन से होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे √2 की हम वैल्यू डालते हैं। √2 की वैल्यू आती है 1.414 समथिंग दी जाती है। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो हम इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे इसको? इरेशनल नंबर, बिकॉज हम इसको P by Q की फॉर्म में डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरा आता है 0.2 बार, मीन्स इसका मतलब है 0.22222, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2/9। अब इसको किस तरह 2/9 लिखा है मैं आगे बताऊंगा, पर दिस इज द रेशनल नंबर बिकॉज 2 and 9 आर द रेशनल नंबर। अच्छा, क्या मैं इसको बोल सकता हूं 4/8 दिस इज ए रेशनल नंबर? यस, दिस इज द रेशनल नंबर, बट अभी इसका काटना बाकी है। 4/8 मीन्स 4/8 को अगर मैं लिखता हूं, 4/8 को आगे अगर इस तरह से लिखता हूं तो ये दीज आर नॉट को-प्राइम नंबर। 4 and 8 आर नॉट को-प्राइम नंबर। तो 4/8 को मेरे को काट के क्या करना पड़ेगा? 1/2 करना पड़ेगा। दिस इज योर रेशनल नंबर। 4/8 आपका रेशनल नंबर नहीं होगा बिकॉज 4 and 8 आर द नॉट को-प्राइम नंबर। चलिए, इसके को-प्राइम नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो इस रेशनल नंबर को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इसके बाद आते हैं। अच्छा, रेशनल नंबर का आप रियल नंबर्स का आपका पार्ट करेंगे कि होल मीन्स जितने भी इंटीजर हैं, जितने भी होल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है, और ऑल द सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। किसके सेट है वो? रेशनल नंबर के हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है? क्या इससे भी बड़ा कोई आपका नंबर सिस्टम होता है? नंबर सिस्टम इससे बड़े के लिए हम आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आपका 11th क्लास के अंदर आपका पार्ट है, 11th क्लास का पार्ट है, दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर में हम रिप्रेजेंट करते हैं √-1 को आइटा से। जैसे इक्वेशन थी, इक्वेशन है लिखिए x² + x + 1। इसी से हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 3 निकालते हैं, जैसे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, यही इसी से ही निकलता है। इसका आप सोल्यूशन देखिए। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² + x + 1 = 0। इसके अंदर वैल्यू आएगी, अगर आप ग्राचारी जी का फॉर्मूला लगाते हैं -b + √b² - 4ac, अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं तो भी आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू आपकी -√-1 के लिए आएगी, जो कि आइटा आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा पार्ट अभी तक जो डेवलप हुआ है नंबर सिस्टम में वो हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर का।
ये पार्ट आपका है 11th क्लास का। 10th तक हम पढ़ते हैं रियल नंबर्स तक। 9th तक हमारा इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कवर हो जाता है। इससे पहले 8 7 तक हम ये चीजें पढ़ते हैं, इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर्स। तो हम अगले चैप्टर में क्या हम आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप बताएंगे क्या पाई रेशनल नंबर है। आप ये बताइए कि फाइंड रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। जैसे पहला, पाई क्या रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। सेकंड, 22/7 इज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। थर्ड, 0.2314 is rational number or irrational number. And fifth, 0.0010001000001 is rational number or irrational number. तो आप इन क्वेश्चंस का मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सारी चीजें बताऊंगा कि व्हाट इज रेशनल नंबर, व्हाट इज इरेशनल नंबर, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। See my next video to solve such type of the questions. अब आप ये सोचेंगे कि पाई और ये दोनों की वैल्यू सेम है, बट इसके अंदर भी एक ट्विस्ट है कि आपका पाई रेशनल है या इरेशनल है, या 22/7 रेशनल है या इरेशनल है। सो फॉर टुडे, थैंक यू एंड नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।